सर 2024 में राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? हम लोग को पसंद नहीं पड़ते। राहुल गांधी जो है ना, पहले तो पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है मेरी दृष्टि से, क्योंकि राजनीति में उनको सफल होना है तो नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र का अभ्यास कर लेना चाहिए। I don't think so. He is a fit candidate for a prime ministership. First of all, he has to prove himself. I would say that he's no longer the youth icon that he was portrayed as all that time. राहुल गांधी जी की अभी उम्मीद कहीं से कहीं तक है ही नहीं। अब पसंद और नापसंद का सवाल नहीं है, कहीं से उम्मीद ही नहीं है इस टाइम। पॉलिटिकल नॉलेज उनमें ज़्यादा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और कुछ लोग राजनीति के लिए नहीं बने होते हैं, शायद राहुल गांधी जी भी उनमें से एक है। राहुल गांधी में वो पावर और वो ना उनमें कॉन्फिडेंस जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर में होना चाहिए, वो मुझे नहीं दिखता है। राहुल गांधी जी अभी बहुत कुछ उनको सीखने की जरूरत है। अभी वो तो बिल्कुल नहीं बन सकते। मोदी इज द बेस्ट। कोई विजन क्लियर नहीं है उनका, और उनके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है। खाली बातें होती रहती है, वो चीज़ नहीं होता। काम भी डिपेंड करता है कि दिखना भी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप। मैम राहुल गांधी के बारे में कुछ ना बोले तो अच्छा है, सबको पता है वो क्या करते हैं और शुरू से क्या करते हुए आए हैं। राहुल गांधी जी भाजपा को जिताने के लिए कार्य कर रहे हैं, वो एजेंट है भाजपा के। प्रचार वो करते हैं, वीडियो उनके वायरल होते हैं, लेकिन भाजपा के फेवर में। एक्चुअल में वो पप्पू हैं, ज्ञान नहीं है, पढ़ के ऑक्सफोर्ड से आए हैं, लेकिन उनके पास विजन नहीं है। 19 साल से वो लगातार सांसद है, 3 बार अमेठी से, 1 बार वायनाड से, पर उन्होंने आज तक कोई लोकसभा में एक वायरल उद्बोधन नहीं दिया। देखो, कांग्रेस जब तक राहुल गांधी का चेहरा नहीं हटाएगी, कांग्रेस आगे नहीं आ पाएगी। जो अपनी इंडिया की चीजें बाहर विदेश में जाके गलत बोलते हैं, बदनामी करते हैं, तो वो तो पब्लिक तो देख रही है ना। मैं उसे पप्पू समझता हूँ। जनता पक चुकी है सुन के राहुल गांधी 28 पार्टियों ने गठबंधन कर दिया, फिर भी जनता के आगे कोई दूसरा चेहरा ही नहीं रहा। राहुल गांधी इनसे हो ना पाएगा, इन्हें बैठाओ शांति से। हमारा मोदी शेर है, बब्बर शेर है। उनके पास कुछ बेस नहीं है, वो क्या करने वाले वो बता नहीं सकते। राहुल गांधी तो कोई नेता नहीं है, उसको हम एज अ पीएम कभी देख ही नहीं सकते। मैम उसकी बातों से देखियो, एक साइड आयुध आए, दूसरी साइड सोना निकालेंगे। भारत माता कौन है, हम बहुत दिन से सुन रहे हैं, कौन है क्या है पता नहीं। जब उनको यही नहीं पता है तो फिर वो यहाँ कर क्या रहे हैं? अरे जिनकी सरकार गरीबों को आटा न दे पाई, वो क्या जाने भारत माता। भैया बिना खुद काम और सोने की चम्मच लेके पैदा होने वाले और छुट्टियां मनाने इटली जाने वाले जनता की सेवा करेंगे। राहुल गांधी को सबसे पहले जमीनी स्तर की नॉलेज होनी चाहिए। उन्हें नहीं पता, वो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, एमफिल की हुई है उन्होंने, उनको ये नहीं पता कि आटा लीटर में मिलता है नहीं मिलता। अब तो वो समय गया, अब तो यही कहना चाहिए, क्या मुलायम क्या काशीराम, एंटीनो माइनो का बेटा भी बोले जय श्री राम। राहुल गांधी भ्रमण करते रहेंगे, साडा मोदी शपथ ग्रहण कर लेगा। एक राम मंदिर का मुद्दा जो 500 साल से अटका हुआ था, वो 70 साल की अपनी सत्ता में रह करके नहीं दिला पाए, वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। किसको न्याय दिलाने की यात्रा दिला रहे हैं? जब 100 करोड़ के हिंदुस्तान के अंदर तुम 100 करोड़ हिंदुस्तानियों को न्याय नहीं दिला पाए, तो किसको भटकाने के लिए अब यात्रा निकाल रहे हैं? भैया आपने 26 गठबंधन बनाया, नाम क्या रखा पार्टी का? इन्होंने क्या बोला? इंडिया। हमने कहा चेहरा कौन? कहता है मिस्टर इंडिया। भारत जोड़ो यात्रा वो कर रहे थे और अब उन्होंने नाम बदल दिया है भारत न्याय यात्रा। क्या लगता है कि नाम बदल देने से काम और जनता पर असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, काम अलग ही दिखता है। आप इलेक्शन के टाइम भारत जोड़ो यात्रा या न्याय यात्रा कुछ भी निकालते रहो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना। पब्लिक का माइंड सेट है कि काम दिखता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। इलेक्शन टाइम पे आप कुछ भी करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना फर्क पड़ा है ना पड़ेगा। भारत को जोड़ लेना, तो उन्हें लगता है उनकी पहली यात्रा से भारत जुड़ गया या दूसरी यात्रा से उन्हें न्याय मिलेगा, तो नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी किसी भी चीज का नाम बदल लें। तो न्याय यात्रा नहीं करनी चाहिए इन्हें। इनकी सरकार में भारत में कितना अन्याय हुआ उस पर बात करना चाहिए इनको। कुछ नहीं असर पड़ रहा, फिर दोबारा नाम चेंज करके कुछ और यात्रा करेंगे। देखिए, ये मास मूवमेंट्स है, मास अपील के लिए ये पॉलिटिशियंस के पास एक जरिया है, बट सबसे बड़ा बात है वो जो काम करते हैं, दैट इज द मेन थिंग जो दिखता है। भारत न्याय यात्रा उनका कोई मतलब सेंस नज़र नहीं आता मुझे। इससे पहले भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसका उन्हें कोई बेनिफिट प्रॉफिट कुछ भी मिला नहीं है, इससे भी नहीं मिलेगा मुझे लगता है। ये सिर्फ जनता को धोखा देना या जनता को अपने बातों में फंसाना, इस टाइप का उनका एजेंडा होगा। उनकी जो कांग्रेस के टीम मेंबर्स हैं, उन्हें सिखाते हैं ऐसा कि अब ऐसा करना चाहिए, अब ऐसा करना चाहिए, लेकिन जैसे हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा से भी कुछ ज़्यादा फर्क हुआ नहीं। हमारा ये अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी छत्तीसगढ़ एमपी और ये एक और सीट जो है उनकी चली गई, राजस्थान वाली सीट भी। मुझे नहीं लगता कि नाम चेंज करने से कुछ भी होता है। इट ऑल डिपेंड्स कि
जो खुद एज अ पर्सन है कि वो क्या कर सकते हैं, उनमें क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, जो मुझे नहीं लगता कि उनमें उतनी हैं और वो इंडिया को इतना आगे लेके जा पाएंगे जो मोदी जी ऑलरेडी लेकर जा चुके हैं। नाम बदलने से कुछ नहीं, काम से होता है। अगर काम आप अच्छा करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो ऐसा नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई असर नहीं होएगा मैडम। राहुल गांधी को जनता ठुकरा चुकी है और 56 साल का बुढ़ा हमें, सॉरी वो जवान है, कहने का 56 साल के जवान हमें नहीं चाहिए। और ये बंदा है ना, जो ये बंदा राहुल गांधी, ये विजनरी नहीं है। मोदी जी। तो मोदी इज द बेस्ट। मोदी जी। एक ही तो है बब्बर शेर और यही नहीं कोई, एक ही तो है, कौन है उनके मुकाबले में? फिर कौन है बब्बर शेर? अरे मेरा मोदी, और कोई नहीं। 56 इंच का सीना, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। उनका विकास, उनका काम वो वर्ल्ड में फेमस किसने कर दिया? वर्ल्ड में किसने फेमस कर दिया उनको? वर्ल्ड में लोग उनके पाँव छूते हैं, ऑटोग्राफ मांगते हैं, डिनर के लिए टाइम मांगते हैं। सबके दिल में मोदी जी बैठ गया पहले से ही। मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ किया है इंडिया में, वही हमारे लिए ही ठीक है। क्योंकि उनके आने के बाद से जैसे हमारे भारत देश में जो तरक्की हुई है, जो हमारे देश में लोगों को मतलब जागरूकता आई है, जो हमारे देश में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, वो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी कर पाते या कर पाएंगे। मोदी जी जो कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवेज हो और फॉरेन पॉलिसीज हो, उसमें एक स्टैंड रखना और उसको कायम रखना आज तक। मोदी ने 9 साल में बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए आना तो मोदी ही चाहिए। जो विरोध पक्ष वाले हैं कि मोदी को गिराने के इसमें लगे हुए हैं, मगर वो तो नहीं होगा, मोदी आएंगे। हमारी पसंद भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी। तभी इस समय मोदी जी को देखते हुए और कोई सामने चेहरा नज़र नहीं आता है। राहुल गांधी हो गए या फिर आपका केजरीवाल वगैरह समथिंग, उनके टक्कर में इस समय कोई दिख नहीं रहा। 70 साल कांग्रेस रही है, क्या हुआ है? अब 10 साल जो मोदी जी आए हैं, बीजेपी गवर्नमेंट आई है, आप देख सकते हो देश में क्या बदलाव हुआ है। विदेश में हमारे देश की क्या स्थिति रही है। जब से मोदी जी एक्ट हुए तो उतना कांग्रेस नहीं कर पाई है। मतलब हम जीडीपी में आगे आते हैं, डेमोक्रेसी में आगे आता है। आजकल हमारी फॉरेन में बात हुई है कि मतलब कैसे डेमोक्रेसी आगे बढ़ रही है, और कहीं पे हम फॉरेन में जाते हैं तो हमें एज अ इंडियन रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। अभी पहले कैसे करते थे कि पहले हमारे देश को पिछड़ा हुआ मानते थे और क्या कहते हैं, हमारा देश बैकवर्ड में चल रहा था, लेकिन अभी हमारे देश को रिकग्नाइजेशन मिल गई है। वेल, नो अदर देन नरेंद्र मोदी, क्योंकि मोदी इज द बेस्ट। सेंट्रल में मोदी जी के अलावा अभी फिलहाल दूसरा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। आएगा तो मोदी ही, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, ये हमारा नारा है। हमें मोदी चाहिए जिनके पास विजन है, मोदी की गारंटी पे विश्वास है। मोदी ने कोरोना काल में ताली ताली बजवाई, मोदी ने 2 वैक्सीन रेडी करवाई, मोदी ने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, मोदी ने 5 साल तक लगातार राशन देने का अपना विश्वास दिलाया, और मोदी जी ने 3 राज्य जितवाए। मोदी जी जमीनी नेता हैं, उन्होंने अपने स्ट्रगल देखा है, वो गरीबी में रहे, एक रोटी खाइए भूखे भी रहे हैं, तो उन्हें सब पता है। इसी वजह से भारत की जनता इन्होंने चुना है। विश्व गुरु है, युग पुरुष है। मोदी जी का मोरल तोड़ने के लिए विपक्षियों ने क्या क्या नहीं किया। ऐसा बोला जाता है मोदी है तो मुमकिन है, मैं तो बोलता हूँ मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है।